जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिया का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो ये जो एक गैर आइनी तरमीम जो एक पास की गई है एक ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पर हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया और ये जो पाकिस्तान में एक तारीख बार बार दोहराई जाती है कि अपने मनपसंद लोगों को लगाकर अपने इंटरेस्ट को उसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक ऐसा ही हमला है। अब अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके आप मर्जी के बंदे लगाएं और फिर मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ अपना एहतजाज का हक भी रखते हैं। चले ये साबित तो हो गया ना कि मेरा फैसला ठीक था। मैंने इस लोटे को, इस गद्दार को पहचान लिया था कि टिकट नहीं दिया, और जो पार्टी में लोग उस वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जिन दो लोग हमने टिकट दिया था, जीत हार इलेक्शन का हिस्सा है, कभी कभी कोई डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, सिंपैथी या किसी वजह से वोट मिल जाता है, लेकिन सीट या हल्का इंपॉर्टेंट नहीं होता, नजरिया इंपॉर्टेंट होता है। ये साबित हुआ है आज। हमारा गुलदार खान था, हमारा गुलजफर खान था, उन्होंने जेलें काटी 9 मई के बाद, कुर्बानियाँ दी, उनके बच्चों को अगवा किया गया और वो पार्टी के साथ खड़े रहे और मैंने इसलिए उनको किसी वजह से या किसी एक हल्के या किसी वजह से सिंपैथी के वोट किसी को मिल रहे हैं, उस वजह से मैंने उनको कुर्बान नहीं किया और मुझे करना भी नहीं चाहिए था। उसके बाद उसने पार्टी हमारे साथ ज्वाइन की, उसने डिमांडें की फंड्स की, वो भी उसको मिले, रिलीज की डिमांडें की, वो भी उसको मिली, लेकिन इमरान खान की पिक्चर लगाकर, इमरान खान का मफलर पहन के जिन लोगों ने इसको वोट दिया है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपने वोट का हक इससे वापस लो। बाजोड़ के लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसने अपना वोट नहीं बेचा, इसने आपकी इज्जत को बेचा है। आपका हक बनता है कि ऐसे बंदे के खिलाफ सख्त एक्शन आप लें, पार्टी तो एक्शन लेगी। और बाकी भी जो लोटे या ये जो गद्दार या बुज़दिल, सबकी कैटेगरी एक है, कोई बहाना नहीं है इसमें। जिन्होंने वोट दिया है और इसके अलावा पार्टी इंक्वायरी भी कर रही है शोकाज देकर, जो लोग शामिल थे, वोट की जरूरत तो नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सफ में शामिल हो गए थे जो इमरान खान के कमर में छुरा घोंपा है, इन सब को इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाएगा। और खुशी की बात यह है हमारे लिए और हमारी पार्टी के वर्कर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, कि अच्छा है मुश्किल वक्त आया और पता चला कि कौन क्या है, कौन असली है, कौन नस्ली है और कौन बेनस्ल है। शुक्र है पता चल रहा है हमें। सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख लें आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके, साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन अमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इसका कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो कि हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। और अफगान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है। अब एक कॉलेज का एक मालिक है, सबको पता है वो कौन है, उसके कॉलेज में एक हरकत हुई है, अपना एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुए कह रहा है कि ये काम हुआ है, और वज़ीर आला साहिबा कहती है कि जी ये काम PTI ने किया है। कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्ज़ाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्ज़ाम है, हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूँकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला ये सूबा कर रहा है,
اس صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، دہشت گردی کے خلاف، میرے خیال میں کسی نے نہیں دی، لیکن ہم کسی پہ احسان نہیں چڑھاتے، پاکستان ہمارا ملک ہے، لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا، اس طرح کے گھٹیا الزامات لگانا میرے خیال میں کم از کم زیب نہیں دیتا۔ اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوہر کیا ہے وہ کیپٹن صفدر کو، تو وہ تو کسی صوبے کی بہو ہے، تو کچھ شرم کرو، اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو، پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو ہر 3 دن بعد آتی ہوئے ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لیتے۔ عوام میں جاؤ نا، تم عوام میں جاؤ، عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ مریم نواز خود اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے، پہلے فارم 45 دکھایا اپنا، جس صوبے کی وزیر اعلیٰ خود فارم 47 میں بیٹھی ہو، جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیر اعظم خود فارم 47 میں بیٹھا ہو، ان کی کیا اخلاقیات ہوں گی اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وقت کی بات ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، مل جل کے ڈاکہ مارا گیا مینڈیٹ کے اوپر، اس کے یہ بینیفیشریز ہیں، وقت کے ساتھ یہ بینیفیشری ختم ہو جائے گا۔